बस ये थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या है भाई? लीव मीटिंग, गॉट इट। क्या करूं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। Yes, sir. Got it, sir. मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द होस्ट और पार्टिसिपेंट। गॉट इट कर दो सर। लीव मीटिंग लिखूं? गॉट इट। Sir, got it. हाँ, गॉट इट कर दिया मैंने। ओके, आते तो है। तो एक तो आप कोई नई बात के लिए व्यग्र मत हो। जो आपने याद कर रखा है वही आपको उस समय याद आ जाए। जो भी आपके बात आपके स्लीपिंग कॉर्नर में गई हुई है वो बाहर निकल करके आ जाए। एक तो ये है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है कि वो आपके जो 100 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन सिविल लॉ के हैं, 35 क्रिमिनल लॉ के, 15 हिंदी और 15 अंग्रेजी। ये 100 क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन से ही पढ़ना शुरू करें और पहले क्वेश्चन से जो जो आपको आ रहा है उसे अटेम्प्ट करें। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो एग्जामिनर है वो बहुत ही होशियार है और आपके नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है। उसमें 30% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको सभी को आ रहे होंगे, जितने भी कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं उनको आ रहे हैं। अगले 40% उन्हीं को आएंगे जिनकी थोड़ी बहुत अच्छी स्टडी है। और उसके जो आगे वाले 30 और 40 तो हो गए, अगले वाले जो 30% वो कठिन क्वेश्चन होंगे। ये जो 30% कठिन क्वेश्चन है उनकी नेचर क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन 30% में अभी हाथ मत डालिए। आप तो जो शॉर्ट हो, जो मेरे को आपको कंप्लीट अच्छी तरह से आ रहे हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ये राइट हो जाएगा, उसी को ही आप करें। पहले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करें। आ रहा है तो अटेम्प्ट करें, नहीं तो दूसरे में घुस जाएं। ऐसा नहीं हो कि पूरा पेपर ही पढ़ने बैठ जाएं और अपना माथा पकड़ के बैठ जाएं। पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। पूरा तो एंड में जब आप ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन मान लो सीपीसी का है और आपको आ रहा है तो अटेम्प्ट कर लीजिए। ये मान लो किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। ये क्योंकि एग्जामिनर उसमें बार बार आपकी कैसेट चेंज करेगा। सीआरपीसी के मान लो उसके अंदर 35 में से 5 क्वेश्चन आएंगे तो एक सीआरपीसी का तो 1 नंबर पे होगा, दूसरा 25वें नंबर पे होगा, तीसरा 35वें पे होगा। तो बार बार आपको कैसेट चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको जो जो आ रहे हैं उनको आप तुरंत ही अटेम्प्ट करते जाइए और ना आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। तो प्रथम वाचन के अंदर आपके 30% 40% क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि ये तो मेरे राइट है। अब सेकंड लॉट के अंदर आएंगे तो जो क्वेश्चन सेकंड लॉट के जो 40% है वो थोड़े से आपके नॉलेज को थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो उसके अंदर आप जैसा कि केडी चारण सर ने आपको बता रखा है कि उसमें टिक कर लीजिए कि सेकंड राउंड में उन्हीं केसेस को पकड़िए। सेकंड राउंड में जो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है उनको भी छोड़ दीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेकंड जो लॉट के अंदर है जो इस प्रकार के जो उसमें आप डबल माइंड है और उसको आप थोड़ा सा फोकस करके और आप उस पर, क्योंकि सेकंड थॉट इज ऑलवेज बेटर थॉट, ये ध्यान रखिए। आपने फर्स्ट थॉट किया है, हो सकता है हड़बड़ाहट के अंदर उसको अच्छी तरह नहीं पढ़ाओ, लेकिन सेकंड थॉट के अंदर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और उसके बाद के अंदर ही कीजिए। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन वो है तो केडी चारण सर ने आपको शुरुआत में बता दिए हैं, ये एसर्शन और रीजनिंग के हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया है, और उन 4 का उन्होंने नाम दे दिया। अब 4 का नाम के बाद में उत्तर के अंदर वो दिया है 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 5 या केवल सभी सही है। इस प्रकार के हो तो आपको थोड़ा सा ये कठिन प्रश्न है जो एसर्शन और रीजनिंग के उनको आप सबसे लास्ट में कीजिए। उसमें अपनी शक्ति का अपव्यय मत कीजिए। पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो 30 और 40% जो क्वेश्चन है जिनको कि आप अपनी मेहनत से कर सकते हैं उन्हीं को करिए। और लास्ट में ये सुमेल वाले है ना, इन दोनों को कथनों को सुमेल कीजिए। फिर उसका तीसरा आंसर है तो उसके अंदर आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा और रीजनिंग भी अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके बाद में आप काम करेंगे और आंसर भी तीसरे कॉलम के अंदर है उसका। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, तो आपका ये समय का विभाजन भी जो 3 घंटे में आपको प्रश्न करना है वो आप पूरा कर पाएंगे। यदि हर एक क्वेश्चन को करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अब दूसरा एक और फंडा ये भी है कि चूंकि आपके ये जो तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है ये जरूर निश्चित रूप से ये कठिन प्रश्न तो है ही, तो उसके अंदर आप अपना दिमाग लगा करके कोशिश तो यही करना कि इसमें तीर तुक्का नहीं लगाना पड़े।
लेकिन चूंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं है, तो मैं आपको मतलब क्या कहूँ कि आप उसके अंदर अपना विवेक लगाएं, तीर तुका तो ना लगावें, अपना विवेक लगाएं, जुडिशियस जो अपना डिस्क्रिशन है उसको यूज करते हुए भगवान का नाम लेकर के, और उसको भी आप अटेम्प्ट जरूर करें, ताकि आपको 100 में से मार्किंग तो हो। यदि आपने अटेम्प्ट ही 70 किए तो 70 में से तो आपको मिल जाएंगे जितने आपने राइट किए हैं। तो आप अटेम्प्ट तो 100 क्वेश्चन करना है, लेकिन वो जो कठिन क्वेश्चन है उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। 30 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उन 30 क्वेश्चन को पहले तो 30 क्वेश्चन कीजिए, फिर सेकंड लॉट के अंदर 40 क्वेश्चन कीजिए, और थर्ड लॉट के अंदर 30 क्वेश्चन कीजिए। इस तरह से आप 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये एक फंडा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको यदि किसी में कोई ऐसा कोई प्रश्न पूछना हो, और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, आप ध्यान रखना, आप किसी से अब इस दौरान में न तो व्हाट्सएप करें, न कुछ बातचीत करें। आप अपने किस्मत पर अपने आप को फोकस करें और अपनी तैयारी पर फोकस करें। ये ध्यान रखना। आप किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई शेयर नहीं करना, कोई चैटिंग नहीं करनी। बस आपको थोड़े थोड़े जो लेटेस्ट जो केस लॉ है उनको एक बार वापस समराइज कर लीजिए, उनको आप देख लीजिए। आप स्टूडेंट में से यदि कोई इस प्रकार की कोई आपकी तरफ से कोई क्वेरी हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर। जी। यस सर। जी सर। जी सर। यस। प्रणाम गुरु जी। हाँ, तो प्रणाम मैंने जो गुरुजी। आपको कहा वो आपसे पूछी बात, जी 30 सर। Yes, क्वेश्चन, sir. 40 क्वेश्चन और लास्ट 30 क्वेश्चन। यस सर। इस संबंध में आपको कोई भी बात यदि कोई क्वेरी पूछनी हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि लास्ट वाले जो हिंदी और अंग्रेजी के जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें भी आपके ये जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फ्रेजल वर्ब, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यदि उसमें आपकी अच्छी मास्टरी है हिंदी भाषा पर और अंग्रेजी भाषा पर, उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, तो वो 30 नंबर तो आपने कब्जे कर ही लिए हैं भाषा के। तो और फिर ये सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के 35 क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से समय का विभाजन करते हुए यदि 3 वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन करेंगे तो उसमें आप सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहली घाटी आप इजीली पार कर सकें, इसकी मेरी तरफ से आशीर्वाद और शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर। यू सर। ओके ओके, बहुत बहुत Okay. धन्यवाद सर। बेस्ट ऑफ लक। हेलो, थैंक यू सर। सर Thank you, एक sir. स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन Thank you, sir. पूछते रहते हैं कि सर थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं सर लास्ट। चालू है मेरा? हाँ, जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। हाँ सर, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नहीं आता ABCD में से हमको, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें? ऐसे क्वेश्चन को तो फिर वो अपने वो मारवाड़ी में कहावत है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, क्योंकि आपके चूंकि माइनस मार्किंग की, इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ, है ना। तो इसको भी मैंने ये नहीं कहा कि आप इस तरीके से उसको तीर तुक्का मारें, लेकिन फिर भी आप अपने आप को फोकस करें और भी अपना जो पुराना जो है ना ज्ञान, उसका आह्वान करें, भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा पुराना जो ज्ञान है, जो मैंने LLB में जो पढ़ाई की थी, वो वापस मेरे को रिकैप्चुलेट हो जाए। तो उसके आधार पर थोड़ा सा विवेक अप्लाई करके हुए, केवल तीर तुक्का मारोगे तो गलत भी हो सकता है, लेकिन चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो उसे आप अटेम्प्ट तो कर ही ले, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये बड़े टिकलिस मामले होते हैं, उसके अंदर आपको अपना स्व विवेक हर जगह इस्तेमाल करना पड़ता है। सर इसमें एक मेरा सजेशन है, मैं क्या करता था ऐसे क्वेश्चंस में। आप बताइए। हाँ, मान लो मुझे 10 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो उसमें मैं सर एक ही ऑप्शन भरता था 10 क्वेश्चन में, या तो बी या सी। अच्छा। 10 ही क्वेश्चन में ये भी एक फंडा है। हाँ, एक ही ऑप्शन भरता था, उसमें से 3-4 तो सही हो ही जाते थे सर। 30-40% तो राइट हो जाएंगे। 3-4 10 में से 3-4 तो वो सही हो ही जाते थे सर उसमें से। पर यूं एक में बी, दूसरे में सी, तीसरे में ए, तो उसमें सब गलत होने के चांस रहेंगे। हाँ, ये भी चलो ठीक है, ये भी अच्छा फंडा है। हाँ। ये ऐसा फंडा हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमारे क्लिक नहीं किया। बाकी ये फंडा आपने चूंकि इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसमें से 10 में से 3-4 तो सही हो ही जाते हैं। वो सभी एक ही ऑप्शन भरे हैं, तो ये और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए ये बात है, ये भी जी सर।
हाँ, तो ये भी इस बात को भी आप ध्यान रख सकते इसको, लेकिन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। ये सारों में सी भरना है तो लास्ट में ही भरना, सारों में बी भरना तो लास्ट में ही भरना। पहले तो जो आपको क्वेश्चन जहां आ तक रहे हैं संभव हो, उनको करें, पहले उनको तो उन attempt क्वेश्चंस करना। को करें जो आपको करेक्ट आ रहे हैं, और उनके Correct गोले भी उनके प्रॉपर सब- ओएमआर शीट में पहले ही भर लें। ऐसा नहीं हो कि गोले भरने से रह जाए। हाँ, और फिर उनको जो तुक्कों वाले हैं, जो जिसमें कुछ भी नहीं आ रहे हैं, उनको है वो लास्ट में करने, और उनमें है वो ऑप्शन, उनमें भी ध्यान रखते हुए ऑप्शन भरने हैं। हाँ हाँ, जी आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए करें, और हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपको, आपकी ये पहली घाटी पार हो, ताकि आप दूसरी घाटी के लिए भी एलिजिबल हो सकें। जी जी सर, थैंक यू, विश यू ऑल द जी, बेस्ट। Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. प्रणाम sir. प्रणाम sir. खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मुझे स्पॉटलाइट पे वापस लेना। प्रणाम अंकल ज्योत्सा। यस, मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर? नहीं No, sir. No, sir. म्यूट किए, मैं क्या करूँ सर? स्पॉटलाइट पे करो, स्पॉटलाइट को ऊपर सर दिख रहे हैं वो। यस। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखना, अपना जो डायरेक्शन है हाई कोर्ट्स के, उनको फॉलो करना है आप लोगों को। अपना आधार कार्ड साथ में, और उसकी कॉपी वगैरह जो बता रखी है वो साथ में लेके जानी है। फोटो आपको प्रॉपर है वो लेके जाना है। पेंसिल और अन्य जो सामग्री वो सारी आपको साथ में लेके जानी है। टाइम पे पहुंचना है। एग्जाम जहां पे भी आपका सेंटर है उससे आधा घंटा पहले पहुंचना है आपको उस स्थान पर। और परीक्षा हॉल के दौरान जो है वो परीक्षा रहते समय परीक्षा हॉल में समय को ध्यान में रखना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है आपको। ऐसा नहीं हो कि आप पेपर सॉल्व करने में ही रह जाए और गोले नहीं भरे। तो इस बात को भी है वो ध्यान में रखे। घड़ी का प्रॉपर है वो देखे आप। 2 घंटे का जो समय है आप लोगों के लिए, और 100 क्वेश्चन है, तो हिंदी अंग्रेजी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चंस जो लॉ वाले हैं उसमें समय ज्यादा लगता है, तो इसलिए आप उन टाइम के साथ देखते हुए वो आगे चले और गोले भर ले। जितने आपने करेक्ट कर लिए, मान लो आपके पास 10 मिनट बच रहे हैं लास्ट में, तो गोले भरने का काम पहले कर ले आप, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको बाद में है वो अटेंड करें। गोले की सीरीज किसी भी दशा में है वो गड़बड़ानी नहीं चाहिए। गोला जो प्रॉपर जिस क्वेश्चन का है उसी के है वो उस क्वेश्चन के अंदर ही है वो भरा जाए, उसमें कोई गलती नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आपने पेपर में बी लगा रखा है, वहां आप सी पे गोला कर रहे हो ओएमआर पे, या वो ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 10 का था और आप 11 में कर रहे हो। यदि एक क्रम भी चूक गया ना आपका, तो मतलब एग्जाम में वो हाथ से निकल सकता है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी है इसके अंदर आप लोगों को। और बाकी अपने इष्ट देवता है उनको याद करना है। ईश्वरीय कृपा से ही है वो आप लोगों की LLB हुई है, और ये अपॉर्चुनिटी भी भगवान ने आपको दी है। डिवाइन सर्विसेज है उसके अंदर है वो अपना भाग्य आजमाने की। तो इसलिए जिस किसी को भी आप है वो पूछते हैं, चाहे कृष्ण भगवान को पूछते हैं, चाहे आप करणी माता को पूछते हैं, चाहे काली माता को पूछते हैं, जिसका भी आप है वो उनको है वो प्रॉपर याद रखें। अगरबत्ती है वो दियाबत्ती वगैरह है वो करके और जाए। माता पिता बुजुर्ग जो दादा दादी वगैरह घर में है उनका आशीर्वाद लेके जाए एग्जाम के अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रखें। ओवर कॉन्फिडेंस से कोई भी कार्य है वो नहीं करे। आप किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं ले। हर प्रश्न को प्रॉपर पढ़ना है और ऑप्शन प्रॉपर पढ़ना है उनका, और उसके बाद उसका जो राइट ऑप्शन क्या है वहां तक पहुंचना है आपको। तो इन सभी चीजों का है वो ध्यान में रखें। और साहब ने जो आपको है वो जो सावधानियां और जो आशीर्वाद के रूप में बताया है, उन चीजों को भी आपको है वो प्रॉपरली फॉलो करना है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं व्यास जी और हम कि आप लोगों में से मैक्सिमम है वो प्री क्लियर करें, और मेंस में हम दोबारा है वो मिलेंगे आपको जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग का जो पोर्शन है स्पेसिफिक उसको करवाने के लिए। और मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, उनका राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए अपन बहुत जल्दी 3 दिसंबर से ही है वो क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग है वो तैयार रहे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। केडी एडवांस लॉ क्लासेस की तरफ से आप सभी को अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आप सभी लोग जो है सफल हो प्री एग्जाम के अंदर। थैंक यू यही सर। हमारी ईश्वर से है वो दुआ। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.